मेरा जो विषय है आध्यात्म, वर्तमान समय में आध्यात्म की उपयोगिता। सबसे पहले तो मेरा इस प्रश्न पे ही एक प्रश्न बनता है कि आध्यात्म की उपयोगिता ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस प्रश्न पर लोग बोलें, लोग इसको समझें और आध्यात्म के लोग बात करें। इस प्रश्न का यदि उत्तर ही मैं देना चाहूँ और इस प्रश्न को समझाना चाहूँ तो सीधा सीधा एक प्रकृति को आपको समझना होगा, उस प्रकृति के सिद्धांत को समझना होगा और उसके अनुरूप फिर व्यक्ति की तरक्की को समझना होगा। तो इन सब तीनों चीज़ों के जब कॉम्बिनेशन को समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आधुनिक समय में आध्यात्म की क्या आवश्यकता है। प्रकृति को यदि हम लेते हैं, एक छोटे से हम इस स्वरूप में देखते हैं कि आध्यात्म की क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता में सबसे पहले तो यही होगा कि जो भी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए तरक्की की आवश्यकता होती है। मनुष्य धीमे धीमे प्रगति करता चला गया और प्रगति करते करते आज वो इस स्थिति में आया। जैसे हम बात करें हमारे 10 अवतारों की, प्रकृति कहते हैं प्रलय से बनी है और प्रलय के बाद सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, जहाँ मछली के रूप में अवतरण हुआ और भगवान ने मछली के रूप में एक अपनी सृष्टि की संरचना की। हालांकि मछली के बहुत सारे विभिन्न रूप हैं, यदि आप मछली का पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद आवश्यकता आई ऐसे प्राणी की जो जमीन पर भी रह सके और पानी में भी रह सके। उसके बाद फिर कश्यप अवतार हुआ। कछुआ ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो कछुए की आपने बनावट देखी होगी, अंदर से नरम होता है, बाहर से कठोर होता है। तो उसी प्रकार की प्रकृति निकली थी जिस प्रकार की कठोरता कछुए के ऊपर पाई जाती है। कोई चीज़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंजर थी और खाली दलदल थे। तो इस स्थिति का लाखों सालों तक फिर ऐसी चलती रही। उसके बाद अगला अवतार हुआ, शुकर अवतार हुआ। उस अवतार में बराह अवतार जो भगवान का माना जाता है, उस बराह अवतार में, बराह को आज भी देखा होगा, जहाँ जहाँ भी यह खुदाई करता है अपने दांतों के द्वारा, तो वहाँ पर वनस्पति उगना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद धीमे धीमे वनस्पतियाँ उत्पन्न होना शुरू। वनस्पति की चर्चा मैं आपसे करूँगा अभी, क्योंकि वनस्पति ऐसा नहीं है कि उन्होंने खोदा और वनस्पति आपकी उग के आ गई। वनस्पतियों के बाद फिर जो अगला अवतार हुआ, जब प्रकृति में सुअरों की संख्या बढ़ना शुरू हुई, तब फिर प्रकृति फिर अनबैलेंस हुई। तो इसके लिए फिर बराह अवतार की आवश्यकता हुई, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो नरसिंह अवतार के फिर 2 मायने थे। यदि हम प्राणियों को लेते हैं, उन प्राणियों के ऊपर यदि हम विकासवाद की बात करें तो लगातार बढ़ते बढ़ते ये सृष्टि फिर बनी। तो प्राणियों का जो राजा होता है वह शेर बना, वहाँ शेर बना, इधर मनुष्य की उत्पत्ति होना शुरू हुई। आधा वह शेर रहा, आधा वह मनुष्य रहा, अर्थात वहाँ फिर प्रकृति में मनुष्य की नींव आई। मनुष्य के बाद जब फिर अगला जो अवतार हुआ वह अवतार हुआ वामन अवतार, अर्थात एक बच्चे के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उस बच्चे के रूप की उत्पत्ति के बाद फिर अगला अवतार हुई। बच्चा आपने देखा होगा कि किसी भी कीट पतंगे को पकड़ लेता है, तितली दिखती पकड़ जाता है, पैर से चींटियों को मार देता है, तो उसमें एक हिंसा का स्वभाव रहता है। और यही स्वभाव धीमे धीमे बढ़ता बढ़ता बड़ा हिंसक हुआ और मनुष्य के लिए ये जो प्रकृति के प्राणी हैं, जहरीले सांप हैं, शेर हैं या और घातक जो प्राणी हैं, इनसे भी खतरा शुरू हुआ। तो मनुष्य का एक शिकारी अवतार हुआ जिसको परशुराम अवतार हम कहते हैं। हिंसा करना, सारे काम करना, ये उस अवतार के माध्यम से हुए। लेकिन उस अवतार से चूंकि मनुष्यत्व भी हो चुका था और धीमे धीमे जो विकास होता है, तो विकास में तमस से सत्व की ओर की यात्रा होती है। तो वह तमस से जब सत्व की यात्रा हुई तो रजस में यहाँ उलझे हैं। रजस के बाद जब सत्व की यात्रा में पहुँचे हैं, भगवान परशुराम के बाद फिर सत्वगुण में प्रवेश हुआ। तो अगला जो प्रवेश हुआ वो मर्यादाओं के रूप में हुआ। भगवान परशुराम ने प्रकृति में क्या क्या होना चाहिए, क्या मनुष्यता होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, भगवान परशुराम ने सब समझाया। मनु के द्वारा फिर एक शास्त्र की रचना हुई, पर मनु का जो शास्त्र था बहुत कठिन था।
उसको जीने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान राम का मनु के अनुसार जीवन जीने का उन्होंने सिखाया, एक मर्यादाओं की स्थापना की। उसके बाद मर्यादाएं हमारी आगे चली, लेकिन मर्यादाओं में कहीं ना कहीं कमी थी आनंद की। यदि पिता है, पिता की बात हम सबको माननी है, दादाजी हैं, दादा की बात हमको सबको माननी है, उनका हमें कोई विरोध नहीं करना है। मर्यादाओं में यहाँ दिक्कत आती है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, सबसे बड़ा है और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, या उसकी स्टडी उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब वो पढ़े लिखे व्यक्तियों को कैसे हैंडल कर पाएगा अपनी पुरानी बातों से? तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक विरोध हो जाता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति को मन मार कर बैठना पड़ता है और उन मर्यादाओं में जो एक आनंद होना चाहिए वह आनंद हमसे छिन जाता है। फिर आनंद के अवतार के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बाद जो हमारे पंच तत्व हैं, यात्राएं करना, संगीत को सुनना, नृत्य का करना, इस प्रकार की जो 64 कलाएं हैं, वह 64 कलाएं फिर कृष्ण के माध्यम से प्रकृति में आई। तो ऐसे प्रकृति धीमे धीमे आनंद की ओर चली गई। अब जब हम तमस से यात्रा कर रहे हैं, 3 अवतार तमस के हैं और 3 अवतार रजोगुण के हैं और 3 अवतार फिर सत्वगुण के हैं, तो उन अवतारों में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का एक सत्वगुण अवतार है, अगला अवतार फिर होना है जो पूर्ण सत्वगुण का एक अवतार होगा। और उस सत्वगुण के अवतार के लिए ही हमें आज आध्यात्म की आवश्यकता पड़ रही है और हम उसी ओर जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा भगवान कृष्ण के जाने के बाद 3-4 हज़ार वर्ष उनके जाने के हुए, तो 4000 वर्ष में 3000 वर्ष तो हमारे बहुत अच्छे गए हैं। कृष्ण के जाने के बाद हम अपनी यात्राएं करते थे, हमारे सारे काम हुआ करते थे, हम आध्यात्मिक तरफ रहते थे। विक्रमादित्य जब आए, विक्रमादित्य ने आकर ज्योतिष की स्थापना की, खगोलीय चीज़ों की स्थापना की, और उसके बाद पढ़ाई में कुछ नए आयाम को जोड़े गए। सर्जरी भी फिर उसके समय से आई। हमारे खाने पीने के लिए मसालों का जो था यह भी हमें उसी समय से हुआ। हमारी अन्य शिक्षाएं भी उस समय में बनना शुरू हुई। हमारे बांगभट्ट हुए और कई सारे जो हमारे वैज्ञानिक थे उस समय में काफ़ी फले फूले। क्योंकि विक्रमादित्य के 9 जब रत्नों की बात करें तो उसमें इन सबों के नाम आते हैं। बराह मेहर भी हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, बाघभट्ट भी हैं। तो इनके माध्यम से हमें, बाघभट्ट ऋषि के माध्यम से खाने का एहसास हुआ। भद्रबाहु ऋषि हुए हैं, उन्हों के माध्यम से ज्योतिष का भी एक कहीं ना कहीं आकलन हुआ। बराह मेहर थे, बराह मेहर के माध्यम से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। और ज्योतिष तो ये आपको पता ही है कि ज्योतिष के माध्यम से विज्ञान और साइंस की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उसकी गणना ही वहाँ से प्रारंभ होती हैं। अब हम विक्रमादित्य के बाद तक काफ़ी सुखी संपन्न थे और हमारी मैक्सिमम जो यात्रा थी वो सत्व की यात्रा थी। जब हम सत्वगुण की तरफ यात्रा करते हैं तब रजोगुणी वाला व्यक्ति हो या तमोगुणी वाला व्यक्ति हो, वह सत्वगुण को 0 समझता है। और हमारी वो जो यात्रा थी, उस यात्रा में साइंस का सिद्धांत तो था, लेकिन चीज़ें कैसे बनी ये बीच में भूलना शुरू हो गए थे और हम लकीर के फ़कीर बनकर उस चीज़ पर चलना शुरू हुए। जब लकीर के फ़कीर बन के चलना शुरू हुए तो ऐसी स्थिति में पाखंड फैला। वहाँ राजाओं ने व्यक्तियों को चुना, उन पर शासन करना शुरू कर दिया। जैसे आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये जो थी, राजा का लड़का राजा बना, राजा के लड़के में यदि बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला नहीं है तो निश्चित रूप से पूरी प्रजा के लिए परेशानी खड़ी करता है। तो उसने वहाँ पर प्रजा के लिए परेशानी खड़ी करनी शुरू की। तो उस परेशानी में भी दिक्कत आनी शुरू हुई कि उससे हम पूर्ण रूप से परेशान होते रहे और विपरीत परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ा। और यही कारण था कि राजाओं ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू किए। जो हमारी वेदोक्त वर्ण व्यवस्था थी, वेदोक्त वर्ण व्यवस्थाओं में यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं, उसमें साफ साफ ये किया हुआ है कि जब एक परिवार के 4 सदस्य हों, जो सदस्य कम बुद्धि वाला हो, बलिष्ठ हो, वह अन्य व्यक्तियों की लिए कार्य करना शुरू करे, खेतीहर का काम करना शुरू करे, जिसको हमने शूद्र नाम दिया। दूसरा व्यक्ति कुछ जो समझदार है, वह व्यक्ति व्यापार व्यवसाय को करे और उससे उद्यम करके पैसा कमाए और परिवार का पालन पोषण करे। तीसरा व्यक्ति है, उसको हमने वैश्य नाम दिया। तीसरा वह व्यक्ति है जो क्षत्रिय है, जिसमें विपरीत परिस्थिति में वह हमारे परिवार की विपरीत लोगों से रक्षा कर सके, तो वो क्षत्रिय वर्ण में हुआ। और एक व्यक्ति था जिसको ब्राह्मण वर्ण में रखा, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता था। उसका यह कर्तव्य था कि वह इन सबों को शिक्षित करे और शिक्षा के माध्यम से जो हमारा मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति का, अहम ब्रह्मास्मि,
उस सिद्धांत को पूर्ण रूप से लेकर आना, तो वह ब्राह्मण की हमारे यहाँ ड्यूटी थी। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ मूल तत्व में कहा गया है कि ब्राह्मण के पास 6 विधाएँ होती हैं। 6 विधाएँ कौन कौन सी होती हैं? वह शिक्षा ग्रहण करेगा, दूसरा शिक्षा ग्रहण करवाएगा, दूसरों को शिक्षा का दान करेगा, तीसरा हवन करेगा, चौथा हवन का भी दान कराएगा, पांचवा वह दान करेगा और छठवा वह दान लेगा, मतलब उसको सारे अधिकार हैं लेने देने के। दूसरा जो वर्ण आता है हमारे यहाँ, वह दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का जो व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, दूसरों को शिक्षा ग्रहण करवाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा नहीं, वहाँ फिर अलग अंतर आता है, वह यज्ञ करेगा। तीसरा, वह व्यक्ति कमाएगा और अपने समाज की रक्षा करेगा। तो ये उनके 5 वर्ण हैं। फिर वैश्य समुदाय का था। वैश्य समुदाय में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करवाएगा, वह यज्ञ करेगा और यज्ञ के साथ साथ वह दान करेगा और उस दान के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण भी करेगा। और चौथा जो शूद्र व्यक्ति होता है, उस शूद्र व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, मतलब शिक्षा ग्रहण करना उसका अधिकार है, शिक्षा दान नहीं करेगा, चूंकि वो पूर्ण शिक्षित नहीं है इसलिए वो शिक्षा का दान नहीं कर सकता है, लेकिन हवन करेगा, मतलब उसको भी पूजन पाठ और हवन करने का अधिकार है, लेकिन हवन के साथ किसी अन्य 2 समुदाय के लोगों के साथ बैठेगा, वो या तो ब्राह्मण के साथ बैठकर हवन करेगा, या वैश्य के साथ बैठकर हवन करेगा, क्षत्रिय के साथ बैठकर हवन करेगा, उसके साथ वह हवन करेगा और उसमें जो वैश्य होगा वो उसके पैसे की व्यवस्था करेगा। तो उस प्रकार से हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएं बटी हुई थी, लेकिन जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति के अनुसार इन राजाओं ने, विपरीत विधर्मी लोगों ने, इन लोगों ने इन 4 वर्णों को में से शूद्र वर्ण को सबसे हीन वर्ण माना, जबकि हमारा वेद बोलता है कि जब आप शाम को इकट्ठे होंगे तो सारे एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। और हुआ क्या इसका विपरीत, कि जैसे ही हमारी विक्रमादित्य के बाद का जो समय आया, उस समय के कुछ वर्ष के बाद 50-60 वर्ष ही हुए हैं, उनके बाद फिर ये विकृति आनी शुरू हुई कि हम शूद्रों को अलग रखना शुरू कर दिया, उनके हाथ का हमने खाना कम कर दिया, हमारे यहाँ एक कहीं ना कहीं छुआछूत धीमे धीमे प्रवेश करना शुरू कर गई। जबकि हमारे यहाँ आज भी पारिवारिक सुख में, परिवार के किसी अच्छे माहौल में, शादी विवाह में, आज भी हमारे यहाँ यदि कहीं व्यक्ति के साथ कुछ चीज़ आती है तो इनके भी सामान इसमें आते हैं। हमारे यहाँ महतरनी बाई इसको बोला, महतरानी बाई इसको बोला जाता है, उसके लिए भी साड़ी आती है, उसके लिए भी लड़की वालों या लड़के वालों की तरफ से एक भेंट आती है। अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही है। आप अपने जो भी आपके नियम में देखेंगे तो सबके नाम से सब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं चरमराना शुरू हुई। उस समय में जो राजा थे आतताई हो चुके थे। यदि हम इससे पहले की बात करें, मुगल आने से पहले, और सोमनाथ की यदि बात करें तो सोमनाथ का जो मंदिर टूटा है, मंदिर टूटने के लिए जो वहाँ के मठाधीश थे, उन मठाधीश ने ही वहाँ के लोगों को श्राप दिया पंडितों को कि आपका तो सत्यानाश हो जाए। उसका जब मोहम्मद गजनवी आया और उन मठाधीश ने मोहम्मद गजनवी की मदद की है, उसके माध्यम से उसने मंदिर को तोड़ा है। जहाँ पर दासी प्रथा, वेश्या प्रथा, इतनी सारी प्रथाएं वहाँ पर हो गई थी जो एक भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत थी। तब फिर वहाँ पर इन लोगों का, मलेच्छों का प्रवेश हुआ, विधर्मी लोगों का प्रवेश हुआ। उस प्रवेश के बाद इन्होंने जो परेशान करना शुरू किया, राजाओं को परेशान करना शुरू किया। राजा का लड़का राजा हो रहा है, समझ है नहीं है, वो एक हमारी संस्कृति विपरीत हो चुकी थी। उस संस्कृति के बाद जब ये विधर्मी लोग, फिर उन्होंने, जब तक औरंगजेब और ये लोग आए, जिनके आतताई के आपने किस्से सुने होंगे, औरंगजेब ने कहा मैं 50 साल के अंदर भारतीय संस्कृति को नष्ट करके मुस्लिम संस्कृति को इस्लामीकरण इसका कर दूंगा। तो खुद ही किस मौत को मरे हैं वो खुद ही जानते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि औरंगजेब की मृत्यु कितनी खतरनाक हुई है, और पूरे देश को तो क्या 1/4 देश पर भी वो अपना शासन नहीं कर पाए। चूँकि दिल्ली के शासक थे इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के बड़े शासकों में गिने जाते हैं। जबकि ये था कि शिवाजी के भाई और उनके बहुओं ने उसको औरंगाबाद से बाहर नहीं निकलने दिया, इतना बुरी तरह से ग्रसित किया और उसकी वहाँ पर मृत्यु हुई। उसके बाद जब इनके शासन में इतने अत्याचार बढ़ गए कि बहू बेटियों को उठा ले जाना,
जो भी दिख जाता है तलवारों के माध्यम से धर्म का परिवर्तन करा देना, ये एक भयंकर अपराध उस समय में चल रहे थे। परिवार में ले जाते थे, किसी लड़की को उठा लाते थे, मुस्लिम बना देते थे, फिर पूरा मुस्लिम समुदाय उस परिवार पर दबाव बनाता था मुस्लिम होने के लिए, उस समाज पर दबाव बनाया जाता था इनको घर से बाहर, इनको समाज से बाहर करने के लिए। तो मजबूरी में लोग उनको समाज से बाहर करते थे, सब के सब मुस्लिमों में कन्वर्ट हो जाते थे। तो ये जो आतताई स्थिति बन रही थी, इस स्थिति को फिर भगवत सत्ता ने परिवर्तित किया और वहाँ पर फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने इनका जवाब इन्हीं के रूप में दिया और मुगलों को हराकर वहाँ पर एक अंग्रेज व्यवस्था चालू हुई। तो ऐसा जो समय चला वो 700 वर्ष तक लगभग इनका शासन चला है, जो मलेच्छों का। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ। अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना यहाँ पर शुरू किया। यह एक बात मैं और कोड करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। जब अंग्रेज़ आए, ईसा मसीह आए, ईसा के मृत्यु के बाद बहुत जल्दी 50 वर्ष का समय लगा, पूरे यूरोप को उन्होंने मार काट कर ईसाईयत में कन्वर्ट कर लिया। जब मोहम्मद गए, मोहम्मद जाने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी इराक, ईरान, इस तरीके के जो स्थान पारसी लोग हुआ करते थे, इन पारसी लोगों को कन्वर्ट करके 15 साल का समय लगा और उन्होंने इराक, ईरान, अफगानिस्तान सारे को धीरे धीरे करते करते ये पूरे मुस्लिमों में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भारत में 700 साल शासन करने के बावजूद भी भारत को ये पूरा मुगल नहीं बना पाए। उसका सिर्फ कारण है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। अंग्रेजों ने इसी आध्यात्मिक शक्ति को समझा और भारत की स्थिति को समझा कि यहाँ आध्यात्मिक चीज़ें कैसे मौजूद हैं और उनको कैसे नष्ट किया जाए। उन्होंने जब देखा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है, धर्म में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है, घर के कार्यक्रमों में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है, महिलाओं का बहुत बड़ा यहाँ पर सम्मान है। नानी नाना, मामी मामा, मौसी मौसा, हमारे पहले महिलाओं का नाम लिया जाता है, उसके बाद पुरुष का नाम लिया जाता है। तो वो जो श्रीमती और श्री, तो ये जो स्थिति बनी, ये हमारे यहाँ एक संस्कृति थी जिस संस्कृति में महिलाओं को बचा कर रखते थे और उसमें हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाए। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज उन्हें आने के बाद उन्होंने हमारे महिलाओं पर ही सबसे पहला अटैक करना शुरू किया। उनको कैसे बिगाड़ा जाए, उन्होंने बिगाड़ने के लिए मेघालय की जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के तहत महिलाओं के ऊपर नाना प्रकार से कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, घर से बाहर निकाला जाए, कैसे परेशान किया जाए और कैसे इनकी संस्कृति को नष्ट किया जाए, उस पर उन्होंने कार्य करने शुरू कर दिए। उसी के तहत ये फिल्मी जो आजकल आ रही है, फिल्में भी उसी का एक नतीजा है, भारत की महिलाओं को बिगाड़ दिया जाए, आधे अधूरे इनको कपड़े पहनाए जाएँ, नाना प्रकार की संस्कृतियों में इनको उलझाया जाए। और जैसा आप अभी देख रहे हैं, अभी तक तो ज़्यादा फिल्म के बारे में हिट नहीं था, लेकिन ये पिछले 2 वर्षों में तो आपने देखा होगा कि अभी कौन कौन लोग अंदर हो रहे हैं और कैसे भारतीय संस्कृतियों में लव जिहाद चलाया जा रहा है, क्या क्या चलाया जा रहा है। तो ये जो स्थिति अब आई, अंग्रेजों ने उस स्थिति को समझा और वो स्थिति का विकृति आज यहाँ है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति धीमे धीमे लगातार कार्य करती रही उसके पीछे पीछे, और आज की जो स्थिति है उस स्थिति में यदि हम देखते हैं तो जितनी भी विधर्मियों के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति हैं अब सब फ्लॉप हो रही हैं। आध्यात्म उनका था ही नहीं, विज्ञान को मानते थे, उनका विज्ञान यहाँ पर फ्लॉप हो रहा है। तो ऐसे समय में आज जब इस स्थिति में विज्ञान लगभग अपनी पूरी तरक्की कर चुका है और विनाश की ओर विज्ञान ले जा चुका है, तो विज्ञान को जो एक बहुत बड़ा पाश्चात्य संस्कृति के लोग एक वरदान मांग रहे थे कि विज्ञान हमारे पास है और हम पूरी दुनिया पर शासन कर डालेंगे, तो आज उनका विज्ञान जीरो हो रहा है। फिर व्यक्ति पीछे मुड़ रहा है और भारतीय आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ आ रहा है। और यही एक विषय है जो आज का विषय है, आधुनिक समय में आध्यात्म की आवश्यकता। तो मुझे लगता है कि जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के पीछे मैंने एक इतिहास छोटा सा बताया है। इसमें बहुत सारे रूप्स हैं और उनको यदि आप डिटेल करेंगे तो आपको सब चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि आध्यात्म की आवश्यकता आज क्यों आन पड़ी है। आन पड़ी आपके कारण नहीं है, हमारे हिंदुस्तानियों के कारण नहीं आन पड़ी। हिंदुस्तानी तो आज भी अभी विदेशी संस्कृति को अपनाने के लिए बिल्कुल आतुर बैठा हुआ है, लेकिन जो विज्ञान को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं, विज्ञान के जिन लोगों ने दुर्गुण देख चुके हैं, वो फिर आध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। आज आप देखें, भारत के मीडिया ने भारत की धज्जी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी चैनल हो, हर चैनल ने भारत का सत्यानाश करने में पूर्ण रूप से 100% भूमिका निभाई है। कोरोना फैला, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने प्रभावित होते हैं? 15 लाख लोग। 130 करोड़ में 15 लाख, कितना परसेंट हुआ?
1.5% लोगों में यदि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत भयंकर फैल चुका है, बिल्कुल मरे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है कि पूरी दुनिया भारत को भीख देने के लिए तैयार हो गई, ऑक्सीजन दे रही, कहीं कुछ कर रहा है, जबकि नॉर्मल चीज़ें थी। सारी समस्याओं को मोदी ने सामने रखा था, सारे लोगों से चर्चा की, उससे पहले हम लोगों ने मेडिसिन उनको दी, आज हमें उनके रूप में चीज़ प्राप्त हुई सहयोग के रूप में, क्योंकि हमने उनको सहयोग दिया था। भारतीय मीडिया ने कौड़ा है कि वहाँ से भीख आ रही, यहाँ से भीख आ रही, बड़े बदतमीज रूप से ये पत्रकार बैठ कर बदतमीजी कर रहे थे। तो धज्जी उड़वाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्टीमेट क्या हुआ कि जिन देशों की पॉपुलेशन, चीन अकेले में जब पहली लहर आई थी उस समय में अमेरिका ने घोषणा की थी कि जो सल्फर का गुबार यहाँ उठा हुआ है, जितनी सल्फर है, ये सल्फर कम से कम 20 लाख लाशों को जलाने के बाद वायुमंडल में पाई जाती है। इसका मतलब पहले उसमें ही उसके 20 लाख लोग मारे गए थे। वहाँ के मीडिया ने तो कभी चीन की बुराई नहीं की। हमारा आदमी मर नहीं रहा, उससे पहले ऑक्सीजन मर गई, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इतना टेरराइज कर दिया व्यक्ति को कि आधे लोग तो इसकी दहशत में मर गए टीवी देख कर। तो जो विपरीत परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आज भी हम वहाँ हैं। लेकिन दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने यह देखा कि 130 करोड़ लोगों में व्यक्ति के 10 से 15 लाख लोग मरे, 10 से 15 लाख लोग प्रभावित हुए। जो हुआ उनकी तुलना में कि जहाँ 50 करोड़ पॉपुलेशन थी वहाँ मर गए 15-15 लाख। इटली जैसे देश में जहाँ पूर्ण रूप से विकास है मेडिसिन्स का, दवाइयों का, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, अच्छी सब चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। पहली लहर में ही 10 लाख लोग मारे गए और बहुत बुरी तरीके से मारे गए। दूसरी लहर में मारे गए। जब भारत में दूसरी लहर चल रही थी उस समय में दुनिया में भी दूसरी लहर थी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मीडिया ने अपने देश की कभी खिल्ली नहीं उड़वाई और हमारे यहाँ का मीडिया पूरी खिल्ली उड़वाता रहा। देश की धज्जी उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी। तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की एक्चुअल स्थिति है कि 130 करोड़ में से इतने कम लोग मारे गए और हमारे यहाँ 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 50 करोड़ है। वो मानो पर लाखों के लाखों लाशें ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिल पाई। फिर एक अध्ययन की बात आई कि भारत में ऐसा क्यों हुआ। फिर लोग बोलते हैं यहाँ कि मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, लोगों के अंदर की इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ की आध्यात्मिक पावर थी। हमारे यहाँ कई लोगों ने काढ़े बांटना शुरू किए, लोगों ने एक दूसरे को सहयोग करना शुरू किया, वो किसी ने नहीं छापा है। मतलब लाखों लोग अपने घरों से टिफ़िन बना के दूसरों लोगों की मदद कर रहे हैं, ये किसी मीडिया ने नहीं बताया है आपको। हमने अपनी परिस्थिति को कैसे संभाला? उस परिस्थिति को हमारी संस्कृति के सूत्र के अनुसार हमने संभाला कि हम पड़ोसी को सुखी देखना चाहते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। तो लेकिन ये समझा है पड़ोसियों ने, जो विज्ञान को प्राप्त कर चुके उन लोगों ने, इसलिए उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू किया है। हम नमस्ते करते हैं, उन्होंने नमस्ते करना शुरू किया है। अभी तक उन्हें नमस्ते का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन इस कोरोना ने उनको नमस्ते करना सिखा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी है। हमारे यहाँ कहा जाता है जितनी बड़ी हाइट होती है उतनी दूर बैठकर व्यक्ति से बात करना चाहिए। आज वो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई। भोजन करते हैं हाथ और पैर धोकर भोजन करना चाहिए, ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति के हिस्से हैं। इन हिस्सों पर अंग्रेजों ने टेबल कुर्सी पर बैठकर करना शुरू किया। तो टेबल कुर्सी पर बैठकर हम भोजन करते हैं, पेट बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम जिनके घरों में डाइनिंग टेबल हैं उनके सबके पेट आपको बड़े मिलेंगे। महिलाएं बैठ के खाना बनाती थी, आज महिलाएं खड़े होकर खाना बनाती, सबके कूल्हे बड़े मिलेंगे। तो जो विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे पास आज आ रहे हैं। अमेरिका में आज से ज़्यादा मोटापा है, 30% लोग मोटापे से ही ग्रसित हैं। हमारे 30% नहीं, अभी तो हमारे 5 और 10% ही है। तो उन 30% में हुए, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू किया और आध्यात्म की वहाँ पर उन्होंने चर्चा की। तो इस तरह से जो परिस्थिति मूव करती चली गई, वह आध्यात्म की चर्चाएँ ऐसे आना शुरू हुई। तो इसलिए हम इस आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े हैं और आज आध्यात्म की आवश्यकता आन पड़ी है। आन भी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अब हम तरक्की कर रहे हैं। जैसे पंचकोशों की लोग चर्चा करते हैं। पंचकोशों में सबसे पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में सबसे अच्छा हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन का मतलब खाली रोटी दाल सब्जी से नहीं है। भोजन का मतलब हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो ग्रहण करें। कान अच्छा सुने तो हमें अच्छा सुनना चाहिए। फालतू का म्यूजिक की उटपटांग म्यूजिक सुनने के लिए हमारे कान नहीं है। दूसरे की बुराई सुनने के लिए हमारे कान नहीं है। चुगली सुनने के लिए हमारे कान नहीं है। हमारे कान भगवत नाम सुनने के लिए बने, भगवान का भजन सुनने के लिए बने, मधुर संगीत सुनने के लिए बने, आपस में संवाद बहुत अच्छा हो उसके लिए बने। तो हमें उत्तम कानों के लिए श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए श्रवणम, भक्तियों में जो श्रवण है वो भी आता है कि भगवान के नाम का आप सुने, अच्छे लोगों की आप कहानी कथाएं सुने ताकि आप अपने को परिवर्तित कर सकें।
सुपाच्य भोजन करें। जीव पर हमारे सरस्वती का स्थान माना गया है, और सरस्वती के माध्यम से जब हम मांसाहार करेंगे तो सरस्वती को कैसा लगेगा, इसलिए पहले ही कह दिया है जीव के ऊपर सरस्वती होती है, ताकि आप ध्यान रखें सरस्वती बैठी हुई है इसलिए सुपाच्य भोजन देना है। सरस्वती को मीठा पसंद है इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, आप उसका ध्यान रखेंगे। सुगंध अच्छी लेंगे, गंदे वातावरण से बाहर रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सुगंधित वातावरण बनाएंगे, घर में क्यारी लगाएंगे, फूल लगाएंगे ताकि अच्छी हमें सुगंध आए और सुगंध के माध्यम से हमारा मन प्रसन्न हो। इसलिए सुगंध के रूप में हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं पूजन के समय में। आज तो फूल ही नाना प्रकार के हैं, सुगंध तो गायब, कलर इनके आ चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आँखों से हम क्या देख रहे हैं, आँखों का भोजन देखना है। आँखों का भोजन ऊटपटांग चलचित्र नहीं देखना है जो आजकल देख रहे हैं, और अभी तो एक सेठ जी फंस गए हैं उसमें पूर्ण फिल्मों में। तो जो फिल्में बनाई जा रही हैं और इस तरीके के हम देख रहे हैं तो ये हमारी आँखों के लिए ठीक नहीं है। हमारी आंखें प्रकृति को देखने के लिए बनाई हैं, भगवान के स्वरूप को देखने के लिए बनाई हैं, भगवान ने सत्ता बनाई है उसको देखने के लिए बनाई है, उसको आत्मसात करने के लिए बनाई है। तो उस प्रकार से हमारा ये सब भोजन है, इसलिए अन्नमय कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश में खाली रोटी मत समझ लेना, वो पूरा होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन बनना शुरू होगा। जब मन बनेगा तब हम विज्ञान की तरफ प्रवेश करेंगे, और आज हम विज्ञान के रूप से समझ चुके हैं विज्ञान की कितनी आवश्यकता है। विज्ञान का एक योग है, और विज्ञान में जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है इस पर हमें आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आज कोरोना फैला, हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को ढूंढ निकाला, उसकी वैक्सीन तैयार कर ली और वैक्सीन हमें लग गई और हम खुश हैं। तो विज्ञान के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम इस सब तक पहुँचे कैसे, करें क्या। उन सब के लिए फिर आध्यात्म की आवश्यकता है, और ये जितनी बातें की ये सब आध्यात्म के अंश हैं। डार्विन का विकासवाद, पश्चिम का जो विकासवाद है, वो ऐसा महामानव बनाना चाहता है। यदि आप उसको साइंस पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी जो उत्पत्ति है प्रकृति में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, और मनुष्य से अब जो उत्पन्न करेंगे वो महामानव उत्पन्न करेंगे जो शक्तिशाली होगा। जैसे रावण, मैं शक्तिशाली हूँ, अब सब मेरे अंडर में काम करेंगे। अभी अफ़गानिस्तान और ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, वहाँ ताइवान का, तो तालिबानी लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा जो इस्लाम है वही पूर्ण इस्लाम है। हालांकि उनका पूर्ण इस्लाम है, उनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जो तालिबान लोग काम कर रहे हैं उनके ग्रंथ के अनुसार ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो मारकाट मची हुई है वो नुकसानदायक स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो जो महामानव पश्चिम उत्पन्न करना चाहता है वह महामानव अकेला होगा और सब लोगों का नाश करके अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करेगा। हमारे पूर्व के महामानव की हम बात कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करेंगे। जो यहाँ का जो महामानव है, विज्ञान का जो महामानव है, पश्चिम का जो महामानव है, वो शक्ति संपन्न होगा, और हमारे पूर्व का जो महामानव है वो सर्वगुण संपन्न होगा। उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होंगी, और जो पूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, वो हर मानव को महामानव बनाने का प्रयास करेगा। जैसे कृष्ण आए, कृष्ण के टाइम हमने हर व्यक्ति को कृष्ण बनाया। अहम ब्रह्मास्मि का हमारा सिद्धांत मूल है। तो हमारा जो महामानव है, यह महामानव हर व्यक्ति को महामानव बनाएगा। पश्चिम का जो महामानव है वो अकेला महामानव बनेगा, वहीं सब लोगों को काट चाट कर उन पर राज्य करेगा। ये दो संस्कृतियों का दो अलग अलग ध्रुव हैं, और जो महामानव की हम बात करते हैं उसको बनाने में हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, पंचकोशों की हम यात्राएं भी कर रहे हैं, और जब हम पढ़ाई करके विज्ञान पे आ रहे हैं तो हमारी जो भारतीय संस्कृति में जितनी भी विधाएं हैं उन सबको विज्ञान के रूप में हम प्रूफ करेंगे, और अब पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है। और जब विज्ञान से भारतीय संस्कृति प्रूफ होगी तो भारतीय संस्कृति में लोग आना शुरू होंगे। और यही कारण है कि आज विदेशी लोग भारतीय लोग जितने कम अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे 10 गुना अधिक लोग अन्य धर्म के भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। ये मीडिया में दम नहीं कि उनके बारे में छाप दे, लेकिन आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि मैं दुनिया भर घूमता हूँ, मुझे पता है कितने लोग कहाँ भारतीय संस्कृति को मानते हैं। आज इस्कॉन चले जाइए, कितने अंग्रेज मिल जाएंगे। आज आप उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज़ों में चले जाइए, कई मुस्लिम भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। जब आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा वो इनसे ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। तो अब भारतीय संस्कृति में जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में आध्यात्म का मतलब है भगवत सत्ता की प्राप्ति। और भगवत सत्ता की प्राप्ति अर्थात तमस से सत्व की यात्रा। तो हम धीमे धीमे तामसी प्रकृतियों को हम छोड़ रहे हैं। जब तमस छोड़ते हैं तो रजस आता है, तो हमें राज्य करने की स्थिति बनती है। आज से पहले हमारे यहाँ राजा के रूप में कोई व्यक्ति अमेरिका राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। आज मोदी आँख में आँख डालकर बात करता है और दूसरा व्यक्ति भारत को दोस्त कहता है। अभी
कल ही वो विदेश मंत्री अमेरिका के गए हैं और उन्होंने कहा भारत से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। आप हमें एक शूद्र मानते थे आज से 10 साल पहले, और आज आप हमें दोस्त की श्रेणी में रख रहे हो। आज दोस्त की श्रेणी में रख रहे हो तो ये सुनिश्चित है कि कल हम आपके गुरु के रूप में आएंगे और तुम हमारे पैर पड़ोगे। तो यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्म की आवश्यकता है, और हम भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो, हर बच्चा आध्यात्मिक हो और आध्यात्मिक चीज़ों को करना शुरू करे। तो हम पूरी दुनिया पर भारतीय संस्कृति के माध्यम से एक ऐसी सृष्टि की संरचना करेंगे जिसमें राम राज्य की जो कल्पना की गई है वह राम राज्य होगा, जहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, सब अपने नियमों के अनुसार चलेंगे और हम अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने उद्बोधन दिया, ये थोड़ा विषय थोड़ा बड़ा है, तो छांट कर जितना मेरे से बना उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको प्रयास कैसा लगा आप मुझे बतलाएं ज़रूर। धन्यवाद। मैं आचार्य राजेश, आपका मित्र।